Hello, bachcho, let's see question. A diatomic gas, ideal gas, is used to Carnot engine as a working substance. If during the adiabatic expansion of the part cycle of the volume cycle, the volume of the gas increases from V to 32. Efficiency of the engine is तो बच्चों यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों के पास? अगर की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा efficiency of Carnot cycle and adiabatic process तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल क्या होता है वो बना लेते हैं अपन। कार्नोट साइकिल प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक का, जिसमें से एक आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, एक एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है। तो अगर ये T1 टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर भी T1 रहेगा, ये टेम्परेचर आपका T2 हो जाएगा, फिर ये IT होगा तो ये टेम्परेचर T2 हो जाएगा, फिर ये टेम्परेचर T1 हो जाएगा। तो अगर अपन देखें तो टेम्परेचर जो है दो सब्सटेंसेस के वो T1 एंड T2 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया अब आपका इंजन एफिशिएंसी। अगर अपन देखें तो ये हो गया आपके पास सोर्स और ये हो गया आपका सिंक, ठीक है, और ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। तो सोर्स से अपन ने हीट ली Q1 और अपन ने सिंक को दे दी Q2 और अपन ने वर्क परफॉर्म किया W। तो जो एफिशिएंसी हो जाएगी आउटपुट यानी कि W डिवाइड बाई ऑफ इनपुट यानी कि Q1। आउटपुट हो गया आपके पास Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई ऑफ यो आउटपुट हो गया आपका W Q2 माइनस Q1 Q1 माइनस Q2 है ना, इट इज़ Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 एंड डिवाइड बाई ऑफ Q2। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई ऑफ Q2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। लेकिन कार्नोट साइकिल बोलता है कि अगर ये Q2 Q1 इन रेशो ऑफ T2 बाई T1 हो जाए, इसके रेशो में हो जाए T2 बाई T1 के रेशो में हो जाए तो एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम होती है। तो इसका टेम्परेचर हो गया आपका T1, इसका टेम्परेचर हो गया आपका T2, तो एफिशिएंसी जो जाएगी वो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब हम T1 अपॉन T2 निकालना है। हमें दे रखा है डायटोमिक गैस। अगर डायटोमिक गैस है तो PV की पावर गामा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर अपन लिखें आप PV की पावर गामा, है ना, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए क्या लिखोगे आप? इट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस डायटोमिक। तो डायटोमिक के लिखेंगे PV की पावर गामा, और डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है? 1 + 2/f यानी कि हो जाएगा 1.4, ठीक है ना, 1.4। भाई अगर आप गामा लिखोगे तो ये होता है 1 + 2/f। और डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5, तो ये हो गया आपका 7/5 1.4 एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हम आगे लिखे हैं तो अब PV की पावर गामा, अब हमें T के फॉर्म में लेना है तो PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो P को लिख सकता हूँ मैं आपका T/V, तो T/V P को लिखेंगे तो T/V होगा तो एक पावर कम करेंगे अपन यहाँ से, तो ये हो गया TV और इसकी पावर हो जाएगी अब 0.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 5/2 2/5, है ना, क्योंकि 0.5 को लिखेंगे अपन 2/5। ये हो गया 2/5 इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं लिखूँ T2/T1 तो ये क्या हो जाएगा? V1/V2 और इसकी पावर 2/5, तो ये हो गया आपका 1/32, 1/32 की पावर 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी बच्चों हो जाएगी आपकी 1 माइनस T2/T1 1/4, तो ईटा इज इक्वल टू 0.75 एफिशिएंसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। फाइनल आंसर इज डी एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ